ओम नमस्ते। आज फिर मैं एक जीवनी आपके सामने रखने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि इन्होंने जो एक पुस्तक लिखी है टर्मिनोलॉजी ऑफ वेदास, तो अगले जब मैं इधर आऊँगा तो उसके कुछ अंश आपके सामने रखूँगा। तो इसलिए उनसे पहले, और वो पुस्तक आप सब जानते हैं, लिखी है पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी ने। तो इनकी एक छोटी सी संक्षिप्त जीवनी आपके बीच रख रहा हूँ। तो इनका जन्म 26 अप्रैल 1864 में अविभाजित भारत में मुल्तान में हुआ था उस समय। और इनके पिताजी का नाम था राधा कृष्ण सरदाना, और इनके दादाजी भागलपुर के नवाब के दूत थे काबुल में, मतलब राजदूत थे काबुल में। और ये खत्रीय परिवार, सरदाना परिवार था इनका। और बचपन से ही दादाजी फारसी में, पिताजी फारसी में पारंगत थे। थोड़े बहुत स्कूल गए तो फारसी तो इन्हें बहुत अच्छे से आने लगी। फिर इनकी रुचियाँ संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश, ये तीनों सब्जेक्ट में, भाषाओं में इन्हें अच्छी पकड़ धीरे धीरे हासिल कर ली। बचपन से ही बहुत ज़्यादा मेधावी थे और वैरागी प्रवृत्ति के ऐसे थे कि संसार में जैसे खेल खिलौने इन सब में उनकी रुचि नहीं होती थी ज़्यादा, पुस्तक पढ़ने में ही उनकी ज़्यादा रुचि होती थी। तो जब भी उनको जो भी पुस्तक हाथ में लगती थी तो वो बैठ के उसको पढ़ते थे। तो 1-2 दिन, 3-4 दिन में वो पुस्तक उसको फिनिश करना, ये उनका हमेशा टारगेट रहता था। तो और बचपन से ही प्रश्न बहुत पूछते थे किसी भी चीज़ को लेके, और विज्ञान उनका बहुत ज़्यादा रुचिकर विषय था। तो जब विज्ञान थोड़ा बहुत पढ़ते तो ईश्वर पे, इस पे बहुत सारे प्रश्न पूछते थे। तो बचपन से ही लोग इनको समझते थे कि ये थोड़ा नास्तिक प्रवृत्ति का है और ये ईश्वर को नहीं मानता है, ऐसा लोग जानते थे। लेकिन असल में ये था कि वो संशयवादी प्रवृत्ति के थे और वो जानना चाहते कि सच में ईश्वर होता है कि नहीं होता है। और तो जब इन्होंने लाहौर विश्वविद्यालय से एमए किया था तो पूरे पंजाब में, और उस समय पंजाब मतलब आज का पाकिस्तान, अपना पंजाब भारत का, हरियाणा, दिल्ली, इस इतना बड़ा क्षेत्र उसमें आता था। और इस पूरे क्षेत्र में उन्होंने उस समय टॉप किया हुआ था। तो काफ़ी नाम इनका प्रचलित था। और उस समय इनके साथ पढ़ते थे लाला लाजपत राय जी, लाला हंसराज जी, तो ये अच्छे दोस्त भी थे उस समय। अब ये महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों से कैसे संपर्क में आए, जब ये 15-16 साल के थे तो इनको एक पुस्तक मिल गई, ऋग्वेद आदि भाषी भूमिका। वो संस्कृत तो उस समय उनको इतनी ज़्यादा नहीं आती थी, लेकिन उसका हिंदी पढ़ के जब उन्होंने इसमें पढ़ा और ये देखा कि इसमें इन्होंने लिखा है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है और वेद भी विज्ञान है, ऐसी ऐसी बातें उसमें लिखी हैं, तो उनको ये लगा कि ये हो सकता है, क्योंकि वो हिंदी पढ़ रहे हैं, तो उनको जिज्ञासा हुई कि भाई मैं सच में जानूं कि ये जो लिखा है वो सच है कि नहीं है। तो वो मुल्तान आर्य समाज मंदिर चले गए और उधर के अधिकारियों से बोले कि या तो आप हमारे जो अष्टाध्यायी है, संस्कृत है, वेद है, इन शास्त्रों को पढ़ने के लिए किसी विद्वान को नियुक्त करो या पढ़ने की व्यवस्था करो, वरना मैं समझूंगा कि तुमने जो पुस्तक लिखी है या इस पुस्तक में जो भी ये लिखा है ये सब मिथ्या है, झूठ है। ऐसा उन्होंने उधर के उसमें कहा मंदिर में जाके। तो पंडित जम्मूपति एमए जी तो लिख रहे हैं इस बारे में कि उन्होंने इसलिए ऐसा किया होगा क्योंकि ऋषि की पुस्तक पढ़कर उनको वेदों के बौद्धिक और आध्यात्मिक महत्व समझ में तो आ गया था, और उनकी अधीरता और अधिक पढ़ने के अदम्य उत्साह के कारण उन्होंने ये निंदनीय कृत्य किया कि उधर जाके चैलेंज किया कि भाई तुम नहीं करोगे मेरी व्यवस्था तो मैं मानूंगा कि ये सब झूठ है। तो ऐसा उनका मानना है। तो आर्य समाज मुल्तान ने उनको एक विद्वान नियुक्त करा दिया जो उनको अष्टाध्यायी वगैरह पढ़ाता था, लेकिन उनकी क्वेश्चन इतने ज़्यादा थे कि सामान्य विद्वान उसके उत्तर नहीं दे सकता था। तो बाद में धीरे धीरे जब उन्होंने खुद से स्वाध्याय किया, खुद से ही उनके प्रश्नों के हल उन्होंने ढूंढने चालू कर दिए थे। और जब वो युवावस्था का जो दौर होता है 18 से 22 साल, इसमें तो और ज़्यादा भागी हो जाता है इंसान की, जो भी नियम कायदे संसार में चलते हैं उसको एक प्रकार से चैलेंज करता है। वो अपनी थ्योरी लाता है, कुछ भी बोलता, मतलब जो भी उसे समझ में आता है वो मानता है। संसार क्या मान रहा है वैसा वो नहीं मानता। तो इसी प्रकार के कुछ गुरुदत्त विद्यार्थी जी भी हो गए थे कि वो अपने नियम बनाते थे, जो संसार में प्रचलित मान्यताएं थी उनको प्रश्न करते थे। तो सबसे ज्यादा प्रचलित मान्यताएं तो ईश्वर का होना ही है, तो इसलिए वो उस पर जब बार बार प्रश्न करते थे तो वो इस प्रकार से प्रचारित हो गए थे कि भाई ये तो बदनाम हो गए थे एक प्रकार से कि ये तो नास्तिक है, ये ईश्वर को नहीं मानता।
लेकिन जो लोग उनके मित्र थे, जो उनको अच्छे से समझते थे, वो जानते थे कि ये नास्तिक नहीं है, ये संशयवादी है ईश्वर के प्रति, और वो जानना चाहता है कि ईश्वर है तो कैसा है, क्या है, कैसे उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न उनके मन में आते जाते रहते थे, और ये उनके गहन जिज्ञासु मानसिकता का प्रतीक था। और इन सब के बीच वो आर्य समाजी तो बने हुए थे ना, आर्य समाज का कार्य करना, सब कुछ करना, लेकिन ये प्रश्न उनको हमेशा सामने आके खड़ा रहता था कि सच में है कि नहीं। और जब महर्षि दयानंद सरस्वती बीमार हो गए, उनको जहर दे दिया गया और अजमेर में उनका जब इलाज चल रहा था, तो लाहौर आर्य समाज ने लाला जीवनदास और गुरुदत्त विद्यार्थी जी को उनके देखभाल के लिए भेजा। और ये पहला अवसर था और आखिरी भी हुआ कि जब गुरुदत्त विद्यार्थी जी ऋषि दयानंद सरस्वती जी से मिल रहे थे। और ऐसा लिखा है कि एक भी शब्द का वार्तालाप नहीं हुआ गुरुदत्त विद्यार्थी जी के और महर्षि दयानंद जी के बीच में, लेकिन उस घटना ने उनके पूरे जीवन को, उनकी जो प्रकृति थी उसको पूरा बदल के रख दिया। क्योंकि जब वो देख रहे हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती, उनको एक ही संशय था कि ईश्वर है कि नहीं है, लेकिन जब उन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती जी की वो हालत देखी कि किस प्रकार से शरीर में जगह जगह छाले हो गए हैं, फिर भी निरंतर मुस्कुरा रहे हैं, ईश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं, तो उनको ये सोच रहे थे कि ऐसी कोई तो शक्ति होगी जो उनको ये प्रेरणा दे रही है। तो उस घटना के बाद उनका जीवन बदल गया और उनका ये प्रश्न जो था वो हमेशा के लिए दूर हो गया। तो फिर जब उनकी मृत्यु हो गई तो फिर वो वापस लाहौर आ गए अपने घर। जब वह लाहौर लौटे तो जाहिर तौर पर वो एक बदले हुए व्यक्ति थे। उनकी पुरानी तुच्छता, उनकी अधीरता, उनका संशयवाद एक ही पल में दूर हो गया था। और उत्साह तो था उनमें, लेकिन अब गंभीरता आ गई थी। जब महर्षि दयानंद सरस्वती अब चले गए तो साथ ही साथ अब उनका एमए हो गया था, डिग्री उन्होंने 1883 में उनका ग्रेजुएशन हो गया और फिर एमए 1885 में वो कर रहे थे। तो साथ ही साथ जब वो 2 साल का समय था वो और स्वाध्याय करते, शास्त्रों को पढ़ते, इंडियन फिलॉसफीज पढ़ते, वेस्टर्न फिलॉसफीज पढ़ते और साथ ही साथ आर्य समाज का प्रचार का कार्य कर रहे थे। लेकिन उन्हें ऐसा अनुभव होता रहता था कि महर्षि दयानंद सरस्वती का जो कार्य है वो एक गुरुदत्त विद्यार्थी पूर्ण नहीं कर सकता। तो इसके लिए क्या है कि हजारों गुरुदत्त विद्यार्थी चाहिए। तो इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी की स्मृति में उन्होंने सोचा कि डीएवी स्कूल की हम वो स्थापना करेंगे, जिसमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो बताया है, पठन पाठन विषय के बारे में जो लिखा है, उस प्रकार से हम बच्चों को पढ़ाएंगे और उनके कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें लाला लाजपत राय, लाला हंसराज जी और अन्य आर्य समाजी नेता भी उनके साथ आए और उन्होंने इसके लिए फंड इकट्ठा चालू करना शुरू किया। तो मूलतः तो ज्यादातर कार्य फंड इकट्ठा करने में पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी का ही था और ऐसा कहा जाता है कि उस समय उन्होंने करीब 20 लाख रुपए इकट्ठे किए थे। और आज मैं जब मैं जोड़ता हूँ कि वो 20 लाख आज कितने होंगे, तो आज उसका 300 करोड़ रुपए की वो होती है। कम से कम उन्होंने और कुछ ही समय में 1-2 साल के अंदर ही उन्होंने 300 करोड़ रुपए उस डीएवी स्कूल के लिए जोड़े और फिर उसकी स्थापना भी करी, उसको संचालन किया। लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि यार जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने पठन पाठन के बारे में बताया है कि ऐसा होना चाहिए, उन उद्देश्यों को ये स्कूल पूरा नहीं कर पा रहा है, तो पहले तो विरोध किया उसमें कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, लेकिन उन्हें लगा कि अब इसमें नहीं हो सकता, तो फिर वो उससे पीछे हट गए, उसको उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने एक बहुत फेमस पुस्तक लिखी थी, टर्मिनोलॉजी ऑफ वेदास, जो उस समय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो संस्कृत का डिग्री का कोर्स चलता था उसमें उसको इंक्लूड करी गई थी। और इसी के साथ उन्होंने उपनिषद के कुछ अंशों की व्याख्या लिखी, वो सब लिखे। तो 1896 में जब वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उनके वो पत्र और व्याख्याएं उधर भेजी गई। तो अमेरिकन पब्लिशर्स ने उन सबको अपनी पुस्तकों में, अपनी बुक्स में, मैगजीन्स में छापा हुआ था उस समय का। और एक उनको जो पंडित की उपाधि मिली, मैं कुछ दिन पहले ट्विटर चला रहा था तो उसमें लोग बोल रहे थे कि आर्य समाज लोग बोलते हैं कि भाई वर्ण कर्म से होता है, जन्म से नहीं होता, लेकिन आर्य समाज कोई ऐसा विद्वान पैदा नहीं कर पाया जो बहुत अच्छा विद्वान हो और वो जन्म से ब्राह्मण ना हुआ हो, चाहे महर्षि दयानंद सरस्वती हो, पंडित लेखराम हो,
उसमें पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी का भी नाम उन्हें ऐसा लगा, क्योंकि आर्य समाज ने इतना उत्कृष्ट विद्वान पैदा कर दिया कि उन्हें ऐसा लगा कि ये भी जन्म से ही ब्राह्मण रहा होगा। लेकिन क्या है कि पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी बहुत घंटों तक संस्कृत में बोलते थे, उनका बहुत अच्छी पकड़ थी, तो लोग उन्हें पंडित के रूप में बोलते थे। पंडित की उपाधि लोगों ने दी, लेकिन उन्होंने अपने आप को विद्यार्थी की उपाधि दी, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं हर समय सीख रहा हूँ और वो हमेशा सीखते रहे। हाँ, और 26 वर्ष की उम्र थी जब वो इधर उन्होंने देह त्याग कर दिया, और 26 वर्ष की उम्र में ही हर वर्ग का लोग के व्यक्ति उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सब। और अब एक बात आती है कि महर्षि दयानंद सरस्वती की जीवनी लिखने की जब बात आई, तो लोगों ने उनसे आग्रह किया कि आप महर्षि दयानंद सरस्वती की जीवनी लिखो। तो फिर उन्होंने उसका जब प्रारंभ किया लिखना, तो वो इतने उसमें वो हो गए मशगूल, या कहें कि उनको जब भी जैसे पता चलता है कि यार महर्षि दयानंद सरस्वती इस स्थान पे गए थे, इस अमुक व्यक्ति से मिले थे, तो वो बिना सोचे तुरंत उधर निकल पड़ते उससे मिलने के लिए, इससे। और उस प्रकार से क्या बचपन में उनकी हेल्थ वगैरह सब अच्छी थी, व्यायाम करते थे, प्राणायाम करते थे, लेकिन जब ये इतना सारा कार्य करने के चक्कर में उन्होंने ये सब छोड़ दिया, और एक प्रकार से धुन सवार हो गई उन्हें प्रचार कार्य की। और धुन ऐसी थी कि भाई 5 नियम इस तरह टांग लिए, 5 नियम पीछे टांग लिए, और घूम रहे हैं, आर्य समाज का प्रचार कर रहे हैं, इस प्रकार की धुन उनमें आ गई थी उस समय। और जब अंतिम समय उनका आया, तो किसी ने उनसे पूछा कि आपने महर्षि दयानंद सरस्वती की जीवनी संकलित की है, तो आप बताओ वो मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ रखी है, तो जिसमें हम लोग उस पर कार्य करें। तो वो एक बहुत अच्छा उत्तर देते हैं कि मैंने महर्षि दयानंद की जीवनी को किसी पेपर में या स्याही में नहीं लिखा है, मैंने उन्हें अपने जीवन में जीने का प्रयास किया है। पर मेरी यह इच्छा थी कि मैं दयानंद को अपने जीऊं, पर मेरा शरीर इसमें नाकामयाब रहा। ये उन्होंने उस समय उनसे कहा। और फिर वो कहते हैं कि मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि जब मुझे दूसरा साधन मिले तो इससे उत्तम मिले, जिससे कि मैं अपनी आत्मा के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकूं। तो ये गुरुदत्त विद्यार्थी की छोटी सी जीवनी थी। अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि उनकी जो बुक है उसके कुछ पार्ट आपको सुनाऊंगा।